क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ भाई। देखो, ये हम लोग का माया नंबर सिस्टम था, वो वाला सिंबल से 0, सिंगल डॉट 1, डबल डॉट 2 से ट्रिपल डॉट से 3, ये हम लोग का सिस्टम था। सिंगल लाइन से 5 और 6 कैसे होगा, सिंगल लाइन ऊपर एक डॉट। ये बात हम लोग को पता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना था, 2 तक हो चुका है। तो देखो यहाँ पर ना जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था वो क्या था, ये था इन लोगों का चार्ट सिस्टम। मतलब इनको बोलना था कि हमारा बेस कितना रहेगा, 20 रहेगा। क्या रहेगा, बेस 20 रहेगा। सिर्फ बोलने के लिए बेस 20 था, हालांकि एक्चुअली में था नहीं। ये बात हम लोगों ने क्लास में देखा भी है और समझा भी अच्छे से, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होगा इनका लेयरिंग, मतलब जो नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होगा और उसका जो पहला जो बनेगा, ये वैल्यू कितना होगा 1, फिर कितना होगा 20, फिर कितना होगा 360 और फिर कितना था हम लोग का 7200। ऐसे था नंबर का सिस्टम, यही था 4 डिलो का। पहला क्वेश्चन में हमको रिप्रेजेंट करना कितना है, 82 करना है। अच्छा 82 कैसे बनेगा, तो अब देखो इस चार्ट को देखते हुए हम तोड़ सकते हैं 80 प्लस का 2। अब 80 बनाने के लिए हमको पता है सर 80 बने कैसे। अब बनाने के लिए हम बेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 80 बनाने के सर 20 टू 4 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और इस 2 को क्या कर सकते हैं सर, 2 तो 2 ही रहेगा बेचारा, 2 तो आसान था, ये तो आसान ही था। देखो 2 बनाना बड़ा आसान है, कैसे 1 इंटू 2 कर दो। अरे 1 इंटू 2 कर लीजिए सर, इसको आप 1 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, यानी कि ये जो 1 जहां पर है यहां पर बना देंगे कितना डॉट, 2 डॉट। देखो 1 इंटू 2 हो गया। और जो 20 है इस पर कितना डॉट बना देंगे हम लोग, 4 बना देंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया 20 इंटू 4। मतलब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सर सबसे जो नीचे बनेगा वो बनेगा 2 लेयर। देखो कहां से स्टार्ट हुआ, नीचे से, तो नीचे क्या होगा 2 डॉट, ये हो गया 2, ऊपर कितना बनाओगे 4। तो ये हो गया हम लोग कितना 82, आंसर हो गया। यानी ये सिंबल तुमको रिप्रेजेंट करेगा माया नंबर सिस्टम को। और ये हो गया तुम्हारा कितना 82। कैसे हुआ है, ये हुआ इस तरह से। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। माया नंबर सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएंगे आप लोग, समझ में आ गया ना। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चे, ये बोला गया है 105 को रिप्रेजेंट करना है। तो 105 कैसे बनेगा हमको सर पता है, 100 में जोड़ देंगे 5 तो बन जाएगा हम। और 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 20 एक यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर इसका एक है नंबर, तो 20 इंटू 5 कर सकते हैं। और 5 में क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 5 कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हम सेटिंग करेंगे उस सेटिंग में क्या करना है, बस ध्यान दीजिए। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो सेटिंग करेंगे हम, वो करना क्या है कि सर हमको चाहिए यहाँ पर 5, 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 5 लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है हमको, 20 इंटू 5 करना है, 20 इंटू 5 सेकेंड लेयर पर। तो हमारे पास 5 का एक लेयर बना हुआ है, मतलब 5 का एक नंबर सिस्टम बना हुआ है। कौन सा, एक लाइन। ये तुम्हारा हो गया 5 सिंबल के अनुसार से। और सेकेंड, तो सेकेंड लेयर पर मतलब ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 1 इंटू 5 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 5। तो ये तुम्हारा डबल लाइन से इनका सिस्टम बन जाएगा। तो वाकई में भाई है, दमदार कॉन्सेप्ट है। सिंबल याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप हैंग कर जाएंगे। नहीं, तो ये तुम्हारा सिंबल था। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल सा लाइन ड्रॉ करेंगे। और 4 तक हम लोग डॉट से दिखा सकते थे, बट 5 को दिखाने के लिए हमको चाहिए था क्या, एक लाइन। तो 5 हो गया तुम्हारा एक लाइन से। और 20 इंटू 5 100 होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा, थर्ड नंबर। कितना तुम्हारा, बट 20 इंटू 5 लाइन पे, 9 इंटू 5। पहला बात ये बताओ कि तुमको ये कितना, ये तुम्हारा वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5 है। ये सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन में कितना होगा, 20 इंटू 5 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और तुम्हारा कितना होगा, ये होगा 5, जोड़ो कितना होता है, हो गया 105। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़िए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। यहाँ देखिए, ये है तुम्हारा कितना 584। ये कैसे होगा, 584 कैसे होगा, ये सोचना है। 584 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर ये जो नंबर है, इस नंबर से इस नंबर से इस नंबर से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो हम इसके आसपास जाएंगे, है ना। तो हम इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में कि देखो 36 का डबल तो है नहीं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 360 प्लस कितना करना पड़ेगा बता दो, 584 में से घटाना कितना है हमको। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेस लाइन बना हुआ है 360 का बना हुआ है। पहला लेयर में 1 है, सेकंड में 20 है, थर्ड में 360 था। तो हम इसमें माइनस कर लेते हैं 360। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, यानी कि 220। कितना हो जाएगा, ये जाएगा 200।
24 हो गया, सॉरी। अब 224 को हम तोड़ सकते हैं किसके फॉर्म में बताओ, इससे छोटा हो गया नंबर तो अब यहाँ पे आएगा। अब हम इसको तोड़ सकते हैं इसके फॉर्मेट में, तो मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं, हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको तोड़ना चाहते हैं। हमने 584 को तोड़ दिया दो पार्ट में, 360 और 224 के बीच में, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 224 को, ध्यान देखिएगा, 224 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कटेगा 1 टाइम्स में, ये हो गया 20। अगर तुम्हारा कितना वैल्यू 2 और 4, ये कटेगा एक बार में और, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 20, आ गया 4। मतलब कितना हो जाएगा, इसको लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं क्या, 20 इंटू 11 प्लस कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यानी 360 इंटू 1 प्लस का 20 इंटू 11 प्लस का 4। आइए हमने इसको तोड़ लिया है। तोड़ा किस तरह से है, हमने जो बेस बनाया था उस बेस के बेसिस पे तोड़ा है, अपने मन से नहीं तोड़ा है ना। हमने जो चार्ट यहाँ पे बना के रखा है उस चार्ट के अनुसार तोड़ा है। हमने जानबूझ को 360 के तरफ तोड़ा, जानबूझ के 20 की तरफ तोड़ा, और ये तो 1 रहेगा ही रहेगा। यानी ये जो है तुम्हारा इंटू 1 हो जाएगा। ओहो सॉरी, हाँ ये क्या होगा तुम्हारा, ये इंटू 1। अब देखो बच्चे इस बात को समझो कि सर 360 पे एक है, मतलब यहां पर बनेगा एक डॉट, ठीक है। एक तुम्हारा कितना 360 हो गया, यानी कि सबसे टॉप पे रहेगा तुम्हारा एक डॉट। ये तुम्हारा हम आंसर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कितना रहेगा, एक डॉट रहेगा। फिर कितना बोला गया है, आपको बोला गया है 20 इंटू 11। अच्छा 11 कैसे बनता है, तो सर 20 वाला रीजन में 5 प्लस 5 10 और प्लस 1 11, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग का बनेगा 2 लाइन, कितना हो गया 10 हो गया और एक 11 हो गया, ठीक है। और 4 कैसे बनेगा, तो सर यहाँ पर 4 डॉट लगा देंगे तो हम लोग का बन जाएगा 4। तो कितना हो गया जी, नीचे कितना होगा 1 2 3 4। ये आपका आंसर का पार्ट है थर्ड का। चलो जी मिला लो आंसर, मिलाओ आंसर। ये जब तक आपको नंबर लाइन याद नहीं रहेगा मयान का, तब तक आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। यानी ये थर्ड का आंसर है। नीचे 4 डॉट होगा, फिर 2 लाइन और एक 11 और एक ऊपर एक, यानी 360 सबसे ऊपर है, नीचे है 11 इंटू 20 और सबसे नीचे है 1 इंटू 4। क्या आंसर मैच कर रहा है आप लोग का या नहीं कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2043 है, उसको हम अलग पेज पे बनाएंगे। 2000 कितना है 43 है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कितना बोला गया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 2043। अब देखो फिर से हम क्या बनाएंगे, ये तो भाई टाइम लाइन तो बनाना ही पड़ेगा, इसके में तो काम होने वाला नहीं है। ये 1 को, इसके बाद कितना होता है जी 20, फिर कितना होगा जी 360 और फिर कितना होगा 7200। कितना होगा बच्चे, ये सर होगा 7200, ठीक है 7200, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनना, ये जो नंबर है सर 7200 के पास तो है ही नहीं, उससे बहुत छोटा है नहीं। तो हम किसके तरफ जाएंगे, हम जाएंगे सर इसके तरफ। यानी 360 के आसपास में ये नंबर है, तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हम इसके आसपास पहुंचेंगे। मेरे बात देखना ध्यान से, 360 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हम इसके नजदीक पहुंचेंगे। हम तोड़ेंगे इसको पार्ट बाई पार्ट। तो सर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 21, तो काम नहीं होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से करते हैं तो कितना होगा 21 हो जाएगा। इससे भी ज्यादा है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0, 6 5 30, 7 लगा 3, 5 3 15, 3 18 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा सर 360 मल्टीप्लाई बाई 5, तो भाई तुम्हारा कितना होगा 1800। रुक जाओ, हाँ इसको वैल्यू लिख देते हैं, पहले 1800 लिखते हैं उसके बाद हम लिखेंगे अलग, है ना। हो जाएगा 1800, क्योंकि 360 में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना होगा 0, 6 इंटू 6 36 कैरी 3, 6 इंटू 3 18 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 21। ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे 5 के पास। ये हो गया 1800, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो बच्चे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ रहे हैं ना, तो हम लोग 2043 में से 1800 तो एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। 1800 तो एडजस्ट हो गया, तो माइनस करो कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, और डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 10 में जाएगा 8 हो गया तुम्हारा 2, यानी बचा कितना 243। अच्छा 243 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, 243 इससे छोटा नंबर है तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो सर क्या कर सकते हैं 12 गुने 2, यानी कि 243 को हम डिवाइड किसे करेंगे 20 से करेंगे, 20 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, आ गया 4 3, और फिर कितना होगा 20 गुना 40, आ गया 3। यानी कुछ नहीं, ये जो नंबर है 243 इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाई कितना करके 12। तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, इस वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम तोड़ना चाह रहे हैं कितना में 240 प्लस का 3 हो जाएगा, यही ना। इसको हम तोड़ रहे हैं 240 प्लस का 3,
काम आसान हो चुका है बच्चे। यस, आपको इस फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मेट क्या बनाया गया? ये फॉर्मेट बनाया गया है जानबूझ के, किसके लिए? गेम खेलने के लिए। ये सर कुछ और नहीं है, 360 इंटू 5 है। उसके बाद ये कितना है? ये सर 20 इंटू 12 है, और ये 3 इंटू 1 है। मतलब हम क्या किए, हमने जो बेस लाइन जानते थे, क्या जानते थे हम लोग? जो बेस लाइन हम लोग जानते थे, किसका जानते थे सर? 3600, 20 को और 1। तो देखो यहाँ पर 360 पर चले गए, 20 चले गए और 1 पर चले गए। हम जानबूझ के काम किए हैं, प्लान किया गया था। साजिश जानते हैं आप लोग? साजिश, आंसर लाने का साजिश किया गया है। अब बताओ बच्चे, इसको भी इरेज करते हैं, है ना? इसको भी इरेज करते हैं। अगर आप समझो इस बात को, तो हम 360 जो है सबसे ऊपर है, 360 कहाँ है? यहाँ पे है। 5 बनाने के लिए क्या करते हैं हम? एक लाइन खींचते हैं। तुम्हारा कितना हो गया? 360 इंटू 5, ये तुम्हारा सबसे ऊपर एक लाइन रहेगा। आंसर लिख रहे हैं हम। फिर 20 पास कितना है? 12 है। तो 12 कैसे बनता है? डबल लाइन के ऊपर डबल डॉट, ये 12 होगा। आंसर मिला लो, डबल डॉट डबल लाइन, ये तुम्हारा कितना हो गया? 12। देखो ध्यान से, 12 हो गया। यहाँ देखो 5 हो गया, ये वाला तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 12 है, हो गया। और कितना है? यहाँ पर होगा 3 डॉट, 1 2 3। चलो जी, आंसर मिला लो, 1 2 3, ये तुम्हारा हो गया आंसर। नीचे होगा 3 को डॉट, फिर होगा डबल लाइन डबल डॉट, और फिर में एक लाइन। ये वैल्यू को अगर हम देखें तो क्या है? 3 इंटू 1 है। ये जो वैल्यू तुम्हारा कितना है? ये 20 इंटू 12 है। और ये जो तुम्हारा वैल्यू है कितना है? ये 360 गुने 5 है। इस क्वेश्चन का यही मतलब होता है। ठीक है जी, डन, आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। चलो जी, आगे का देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, कितना है लास्ट का वैल्यू का? व्हाट इज द आंसर? सॉरी, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन क्या है? ये है 16802। पीछे, ठीक है। हाँ जी, कितना है तुम्हारा? ये है तुम्हारा 16802, 16802। 16802 के पास चलना है, इसको हम नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आइए, कितना है? 16802 यही ना 5 नंबर क्वेश्चन में है, 16802। ठीक है जी, इसको जानेंगे। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर? वही नंबर लाइन का सिस्टम, 1, फिर कितना आएगा? 20, फिर कितना आएगा? 360, और फिर कितना आएगा? 7200, फिर कितना आएगा? उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाख चला जाता है। इससे काम बन जाएगा क्या? देखो तो एवरीबॉडी, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, ये सोचो पहले। सर ये हमारे पास में 16802 है। पहला अगर देखा जाए, ये जो नंबर हमारे पास में 16802, ये इससे तो ऊपर है। अच्छा, ये नंबर इतना ही है ना, 16802 ही है ना? ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़े तो सर कैसे तोड़ सकते हैं? देखो यहाँ पर जो 7200 है, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना बनेगा बताओगे? ये 200 का हो जाएगा 400, 400 हो गया, और 7 का डबल कितना होगा? 14, 14400 तो सही हो गया तुम्हारा, 14400 हो गया प्लस। अब बताओ कितना बाकी रहा? सर आप 16802 में से आप घटा लिए कितना? 14400 घटा लिए, 14400 माइनस कर लिए, तो कितना होगा? 2 होगा, 0 होगा, हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4, ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चे? ये जाएगा सर 2402। हमने एक लेयर तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब 2402 को तोड़ेंगे। अच्छा, 2402 तो सर इससे छोटा है, तब इसे टूटेगा। कितना बार में टूटेगा? सवाल ये रहा कि सर 360 में हम किससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं? जाना कहाँ पे है? 24 के पास। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से करेंगे तो होगा 21, और 7 छके 42, 4 25 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 से ट्राई करते हैं। 0 इंटू 6 0, 6 इंटू 6 36, कैरी 3 हो जाएगा, 18 प्लस 3 21। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यानी इस पार्ट को हम तोड़ेंगे इसके अराउंड, तो कितना होगा? ये होगा सर 2160 प्लस कितना? 2400, 2 में से घटाना कितना? 2160, 2400 2 में से घटाएंगे 2160, हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा कितना? 10 में जाएगा 6, तो हो गया तुम्हारा 4, ये हो जाएगा सर 3 में से जाएगा हो गया 2, ये कट गया, यानी कितना होगा बच्चे? ये होगा 242। ठीक है, अच्छा अब 242 को तोड़ेंगे किसके बेसिस पे? 20 के बेसिस पे। 242 का मतलब क्या है सर? 20 को, एवरीबॉडी कॉन्सेप्चुअल तो जरूर है ये। 242 को 240 बना सकते हैं, कैसे बनेगा? 20 गुना में 12 दूनी 24, यस 12। क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 12, कितना जाएगा? 240 प्लस का 2। ओहो, तुम लोगों को सब समझ में नहीं आया होगा। अब देखना ध्यान से क्या किया जाएगा। अब देखना ध्यान से हम क्या किए हैं, एवरीबॉडी हम क्या किए हैं, थोड़ा ध्यान देखना आप।
है ना। इस वाले नंबर को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मतलब हमने 16,802 को तोड़ा है इतना पार्ट में, 14,400 प्लस में कितना 2660 प्लस का 240 प्लस का 2, इसको हमने तोड़ा है जानबूझ के। तोड़ने से फायदा ही हुआ है कि सर ये जो बेस मिला हमको मिला कितना 2200 मल्टीप्लाई बाई 2 करके, प्लस ये कितना मिला सर, हमको मिला सर 360 इंटू 6 करके। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, ये था कितना 2160 था ना, सॉरी फॉर दैट, इसको सही कर लीजिए, 2160 था ये, है ना, इसको सही कर लीजिए, ये 2160 था ना, 2160 था, ये इतना हो गया, प्लस का 240, 240 कैसे बनेगा, ये बनेगा सर कितना 20 इंटू 12 करके, 20 इंटू 12 करके बनेगा, और प्लस का 2 बनेगा, प्लस का क्या बनेगा, प्लस का 2 बनेगा। मतलब हमने यहाँ पर एक चीज पकड़ा है, वो है पकड़ा बेस, क्या पकड़ा है, बेस पकड़ा है। अब बेस को पकड़ने के चक्कर में हमको फायदा मिला क्या, देखो ध्यान से, हम चले गए 7200 के पास में, कितना है यहाँ पर 2, तो 2 डॉट लगा देंगे यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा कितना 7200 इंटू 2 हो गया। अच्छा 360 के पास कितना मिला, 6 मिला, तो 6 कैसे लिखते हैं, 6 लिखने का तरीका 5 हो गया, ऊपर एक 6 हो गया 6। अच्छा ये कितना है 20 इंटू 12 है, अच्छा 12 लिखते कैसे हैं, 12 लिखने का तरीका है 5 प्लस 5 10 हो गया 11 12, और 2 किस कैसे होगा तुम्हारा 2 इंटू 1 कर लो ना इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा डबल डॉट हो जाएगा। तो आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, आंसर में होना क्या है, आपका आएगा आंसर नीचे होगा सबसे डबल डॉट, फिर डबल लाइन, ऊपर डबल डॉट, हो गया तुम्हारा कितना 12, ये 12 हो गया, फिर कितना होगा 6 के लिए हम लाएंगे सिंगल लाइन, एक डॉट हो जाएगा 6, और ऊपर कितना होगा डबल डॉट होगा। ये आपका आंसर है, चेक कर लें आंसर, जस्ट मैच योर आंसर एवरीबॉडी। ये खतरनाक काम जो था आप लोग का हो गया संपूर्ण, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे यहां से आगे, ठीक है, नोट करो ये सबसे अच्छा था, ये सबसे अच्छा था जिसमें आप लोगों का दिमाग अच्छा से इस्तेमाल हुआ होगा। जानबूझ के इस क्वेश्चन में हम बेस के फॉर्मेट के ऊपर तोड़ रहे थे, अगर नहीं तोड़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा बात है, और खुद से ट्राई करना पड़ेगा बच्चे लोग, अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आप फंसोगे, पक्का फंसोगे। इसलिए जैसे जैसे तोड़ने का सिखाया गया है आप उस तरह से तोड़ोगे इस चीज़ को, तो ही जगह आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकता है। चलो हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। अब आपका जो जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आसान है ना, चाइनीज नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इंडियन तो हम लोग को ऑलरेडी पता है सब कुछ, चाइनीज के बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। हाँ चेंज कर दे अब, आइए द चाइनीज नंबर सिस्टम, है ना, होंग जोंग और हेंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये था तुम लोग का सिंपल सा सिंबल चाइनीज नंबर का सिस्टम है ना। यहाँ पर इनका बोलना है कि बेस 10 ये लोग ले चलेंगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, चाइनीज नंबर सिस्टम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। एंशियंट चाइनीज मैथमेटिक्स, द चाइनीज डेवलप्ड रोड नंबर्स, अच्छा नंबर का नाम क्या है इसका, रोड नंबर है, ROD रोड, road number around the 3rd century CE, used the calculations used alongside the written number systems, one of the earliest true place value systems, ठीक है। तब प्लेस वैल्यू ही देने की कोशिश में किया गया था और कुछ नहीं था। बस यहाँ याद रखिएगा आप लोग का, यहाँ पर दो तरीका था इनका, जो जोंग्स था और था हेंग्स। जो जोंग्स था ये वर्टिकल लाइन था, क्या था जी, वर्टिकल लाइन, ऐसे रहेगा लाइन, और जो हेंग्स था ये था सर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जोंग और हेंग पर हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे हम लोग, जोंग और हेंग पर चलेंगे, कॉन्सेप्ट लेके, जोंग हंग, है ना। चलो करते हैं हम लोग अच्छे से, जोंग हंग, जोंग हंग, है ना, मजा आ रहा है। चाइनीज बोलने में तुम्हारा मुंह ना घूम जाए तो फिर मेरा मतलब कोई फील नहीं आएगा, है ना। फिर भी बहुत आसान से लिखा हुआ है, जोंग्स और हैंग्स लिखा हुआ है। कोई चाइनीज मेरा वीडियो देखेगा क्या बहुत नकल करता है ना, लेकिन हो नहीं पाया ऐसे नकल। चलो जी यहाँ देखो, पल को यहाँ देखो, वन को लिखने का आसान तरीका बताया कि एक सिंगल सा लाइन ड्रॉ करना, अगर सीधा लाइन कर दिए इट इज कॉल्ड वर्टिकल, उसको बोलेंगे जोंग्स, और अगर सुता दिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो बोलेंगे हैंग्स। दोनों का मतलब वन ही है, जोंग में लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे, हैंग में लिखेंगे तो सुता देंगे, ठीक है, वन हो गया। सेम टू सेम, दो के लिए दो, जोंग हैंग में सेम कहानी है, तीन के लिए तीन, जोंग हैंग में सेम कहानी है, चार के लिए चार लाइन, ये जोंग हैंग में सेम कहानी है, सुता देंगे, खड़ा कर देंगे। पांच में पांच लाइन, भाई साहब ये तुम्हारा जोंग हो गए, ये तुम्हारा हैंग हो गए, है ना, जोंग हैंग, जोंग हैंग। लेकिन 6 में गड़बड़ा दिया सिस्टम, बोला कि ना ऐसे करो, टी ना दो टी, और इसको उल्टा कर दो, जोंग हैंग, ठीक है।
फिर ये तुम्हारा जोंग, देखो ये तुम्हारा 6 था ना, बोलो हाँ या ना, 6 था, एक और बढ़ा दिया तो 7 हो गया। तो बोलेगा नहीं, हम ऐसे 6 थे ना, हमको नीचे सुला दो, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सुला के ये तुम्हारा 6 हो गया, देखो ध्यान से, ये 6 है, 7 और 8। यहाँ बोलेगा ये तुम्हारा 6 है, ये 7 और ये 8। यहाँ देखो 6 7 8 9, ये तुम्हारा 6 7 8 9। तो जोंग हेंग के अनुसार से ये नंबर था। लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बहुत आसान है ये, है ना। मतलब मयान नंबर सिस्टम से और जो मेसोपोटामियन जो नंबर सिस्टम था उससे तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ध्यान से, व्हाट डज ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर स्टैंड फॉर इन द चाइनीज नंबर सिस्टम। अच्छा बताओ ये कितना था, बताओ। ये था हम लोग का 6, बोलो हाँ या ना, 6 6 हुआ ना, 7 और 8, ये 8 हो गया, 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3, 843 आंसर है। देखो कितना आसान है ये तो आसान था, ये आसान था, ये सीधा है ना। लेकिन चाइनीज से उतना सीधा नहीं होता है, बहुत टेढ़ा होता है सब। ठीक है, यहाँ देखो एवरीबॉडी, यहाँ देखो, ये तुम्हारा हैंग था ना, हैंग, बताओ कितना, 6 और ये कितना, 7 7 हो गया, बोलो हाँ या ना। ये बताओ ये कितना था, 6 और कितना था, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और तुम्हारा कितना हो गया, 1 2। लेकिन आप लोग जानते हैं एक बात, ध्यान दिए, अल्टरनेट में इस्तेमाल हो रहा है। एक बार जोंग एक बार हैंग इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान से, वर्टिकल लाइन भी इस्तेमाल किया, खड़ा भी किया इस्तेमाल किया, और ऐसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इस्तेमाल किया। रिपीटेशन ना हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो जोंग हिंग दोनों का मान करके इस्तेमाल करना है। अच्छा बताओ, इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते 1 2 3 4 और साथ में लगाते 1 2 3, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होता आदमी। तो ये बोला कि ना हम थोड़ा सुधर जाएंगे, मतलब बाकी लोग से हम थोड़ा सुधरे हुए हैं। कैसे, हम इसको चेंज कर देते हैं, जोंग हिंग में लेके चले जाएंगे, ताकि रिपीटेशन सेम टू सेम ना दिखे, इसीलिए जानबूझ के चेंज किया हुआ है। बात समझ में आया क्या। तो याद रखिएगा, अल्टरनेट में इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बताओ कितना है, 2, ये कितना है, 3, ये कितना है, 4, और ये कितना है, बताओ 6। 2 3 4 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए यहाँ देखिए, बताओ कितना, यहाँ पर कितना तुम्हारा 6, और ये कितना हो गया, 7 7 हो गया। यहाँ देखो 6, ये 7, और एक हो जाएगा तुम्हारा 8, ये 8 ही होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 होगा, ये तुम्हारा होगा 1, और ये तुम्हारा कितना था, 5 1, ये 6 हो गया, 6 7 8 9, ये हो गया आपका आंसर। आपके बुक में ना एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस वाले के साथ में कंफ्यूजन है ना, आंसर मैच नहीं करेगा आपका, देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर देखा कि सर एक ऐसे किया गया है, और ये तुम्हारा 6 हो गया, और ये तुम्हारा 7, और तुम्हारा ये 8 8 ही होगा, 7 नहीं होगा, है ना। चाइनीज नंबर के बारे में हमको भी मतलब क्या बोल सके हैं कि एकदम विख्यात नॉलेज नहीं है, तो सही है, लेकिन इसको आप लोग इजीली कर पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोड नंबर। अच्छा, रोड नंबर में मतलब चाइनीज नंबर सिस्टम, ठीक है जी। यहाँ देखो एवरीबॉडी, सब कोई मेरा साथ देगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। 92, बताओ 92 कैसे लिखोगे, 9 पर दू, क्या 9 पर दू, अरे 9 पर दू ही लिखोगे ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 9। अच्छा 9 कैसे हो सकता है, 6 हो गया, 7 8 9, 9 हो गया जी, बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ तक 6 7 8 9, 2 मतलब कैसे, ऐसे 2 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, 92। अगर आप ऐसे लिख देते कि सर ये हो गया कितना, 6 7 8 9, 2 लाइन, तो भी सही था। तो जेंग हेंग का कहानी है, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। चेंज का मतलब क्या है, हमको 2 ही लिखना था ना, तो सर इसको हम ऐसे पलट दे तो भी हमारा होगा। जोंग हेंग को कंबाइन करके लिख सकते हो आंसर, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 6 5। अच्छा 3 कैसे लिखेंगे बताओ, 1 2 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। चलते हैं लेफ्ट साइड से, 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा ऐसे, 6 हो गया, बोलो हाँ या ना। और 5 कैसे बनेगा, 5 1 2 3 4 5 हो गया 5। आइए कौन सा क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए, क्या है क्वेश्चन ये, 2 7 8 3, 2 कैसे बनेगा बताओ। तो ये तो आसान था ना, क्या करेंगे, 2 लाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 लाइन कर दिए। 7 कैसे बनेगा बताओ, 7 कैसे बनेगा, 5 सॉरी 6, और ये 7 हो गया, बोलो हाँ या ना। 8 कैसे बनेगा, 8 8 बनेगा सर ऐसे, ये 6 हो गया, 7 8। देखो हम जानबूझ के दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जोंग हेंग को कंबाइन कर रहे हैं। और 3 कैसे होगा, 1 2 3, रिपीटेशन ना दिखे इसीलिए अल्टरनेटिव इस्तेमाल हो रहा है। ये हम लोग का 2 हो गया, ये हम लोग का 7 हो गया, ये हम लोग का 8 हो गया, ये हम लोग का 3 हो गया। अब कौन सा है,
4th नंबर है ना, जोंग हेंग कर रहे हैं हम लोग है ना, 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 9 4 6 2 1। 9 दिखाने का क्या तरीका था बताओगे? 9 बनने का क्या तरीका था? देखो 9 बनने का तरीका था ये लोग का कि हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 6 7 8 9, 6 7 8 9। 4 कैसे होगा? 1 2 3 4। 6 कैसे होगा? तो 6 हो जाएगा ऐसे, 5 और 1 6। हम जानबूझ के जोंग हेंग कर रहे हैं। 2 कैसे बनेगा? 2 बनेगा ऐसे, और 1 कैसे बनेगा? ऐसे। जानबूझ के जोंग हेंग किया गया है ताकि ये सेम ना दिखे। क्या नहीं हो? सेम ना हो। अदरवाइज सेम हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। एक ही लाइन में अगर काउंट होने लगेगा तो कंफ्यूज कर सकता है ना। लिखा गया? ए नोटेड? बढ़े आगे? चलो जी, सबसे अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ेंगे। द हिंदू नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द सिंपल थिंग। इसके बारे में हम लोग को अच्छे से जानकारी है, प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी है। यहाँ 1 को 1 लिखते हैं हम लोग, 10 को 1 0 लिखेंगे, है ना। ये बेस तुम्हारा 10 समझ में आ रहा है। 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, 10 की पावर 4 10,000 होता है, हम लोग को पता है। लेकिन देख लो, हिंदू नंबर सिस्टम्स ओरिजिनेटेड इन द इंडिया द फर्स्ट एंड द 4th century. It later spread across the world and become the standard number systems that is used today. यानी ये वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर बेस 10 चलता है और सबसे फेवरेट नंबर यही है। क्यों? हम लोग को बहुत आसानी से तोड़ने आता है, तो कितना आसानी से हम तोड़ लेंगे। ये जो नंबर है हमारे पास में, क्या करना है? राइट इच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म एज पर द हिंदू नंबर सिस्टम्स। अरे क्या कहना है? 5 पर कितना डिजिट? 3। तो क्या करेंगे? 5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, बोलो हाँ या ना। प्लस कितना? 2 के बाद कितना डिजिट? 2। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 10 की पावर 2। ये 2000 हो गया ना। प्लस कितना होगा? 8 इंटू 10 की पावर 1, और साथ में कितना? प्लस 3। 3 इंटू 10 की पावर आप 0 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है ना। बताइए, ये क्वेश्चन तो और आसान है ना। क्या करोगे बताओ? 3 के बाद कितना डिजिट? 4। तो 3 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 0 को छोड़ दो। प्लस 6 इंटू 6 के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो क्या करेंगे? 6 की इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो क्या करेंगे? 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस लास्ट में कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 0। अरे 10 की पावर 0 मतलब कितना? वैल्यू 1 ही होता है ना। अब बताओ, 2 बराबर लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर, रुक जाइए, लिख सकते हैं सर क्या कि सर 2 इंटू, है कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इस पे भी। हाँ करो करो करो, चेंज करो चेंज करो चेंज करो करो चेंज। हाँ 2 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर, अरे बहुत अच्छा से चेंज करता है, लेकिन हम बेहोश हो जाएंगे कभी। टेक्नोलॉजी हमारे लिए नहीं बना हुआ है, किसी और के लिए बना हुआ था, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे किसी भी नंबर का अगर पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा? 1। क्या होगा? ये तुम्हारा 2 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब क्या 2 हो जाएगा। ये तो कर दिए, है ना। ये तो इंडियन नंबर सिस्टम है, तो मतलब ये तो फ्रीडम वाला नंबर है, हम लोग को अच्छे से इस्तेमाल करने आता है। ये कितना होगा? 8 इंटू 10 की पावर कितना? 4। अरे 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4 प्लस 9 पर 3 0 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 1 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। आसान था। यहाँ देखिए, 1 के बाद कितना डिजिट? 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर 5। ये 0 तो छोड़ दीजिए। 7 के बाद देखिए कितना डिजिट? 3 डिजिट। तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 छोड़ दीजिए। 8 के बाद कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो क्या लिखेंगे? 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 6 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 0। हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ टॉपिक यहाँ पर समाप्त। ठीक है, अब हम लोग शुभारंभ करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। इसको पढ़ने में आप लोग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मिलेगा, नया नया जानकारी मिलेगा। ये जो सिस्टम था, ये जेंग होंग जो सिस्टम था, माया नंबर सिस्टम था, और जो हम लोग का कौन सिस्टम था? मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम था, और भी कुछ प्राचीन शब्द में नाम था, है ना, जिसके बारे में हम लोग बहुत पढ़े हैं अच्छे से और समझने का पूरा प्रयास किया गया है। वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखते रहिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आता है। बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।